हेलो स्टूडेंट्स, बेटा नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले देखते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट बांटने के लिए आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन इसमें गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है कि किसी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर ये गारंटी देंगे या फिर कोई एक पार्टनर ये गारंटी देगा कि उसका मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अमाउंट फिक्स होगा। जैसे सपोज 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और उन्होंने सी को गारंटी दी कि उसका प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ होगा, और अगर उसका प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ नहीं होता, 10,000 से कम आता है, तो उसका जो प्रॉफिट है जितने की कमी आएगी, सपोज़ करो उसका प्रॉफिट 7,500 ही बैठा, जबकि गारंटी दे रखी है उसको 10,000 रुपीज़ की, कम से कम तेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये होगा ही होगा। तो 10,000 और प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो उसका प्रॉफिट बैठ रहा है बेटा 7,500 का। इट मीन्स इसकी डेफिशिएंसी 2,500 की आई, 10,000 माइनस 7,500। इस डेफिशिएंसी को या तो ए बियर करेगा, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होगी कि ए ले रहा है तो ए के प्रॉफिट को 2,500 से कम कर देंगे, बी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर ए और बी अगर दोनों गारंटी ले रहे हैं तो दोनों का प्रॉफिट उसी रेशियो में कम कर दिया जाएगा जितनी उन्होंने गारंटी ले रखी है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 का ए पार्ट। मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार, 69 का ए पार्ट को आप इसे रीड कर लेंगे। तो गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, 3 तो 1 का रेशियो है इन तीनों का। हावेवर सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल का जो प्रॉफिट है सी को गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट कम से कम 10,000 रुपीज़ होगा ही होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। तो अगर इसका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम आता है, इसकी जितनी भी कमी आएगी उस प्रॉफिट को कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। ए लेगा उसकी सारे की सारी डेफिशिएंसी। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर ending 31st March 2015 and 16 वर 30,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों साल का प्रॉफिट इसमें दे रखा है, फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकेंड ईयर का 90,000। तो 2 बार हमें इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर। तो फर्स्ट ईयर का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया बेटा, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 69 का ए पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाने का तरीका वही है, बाई साइड में लिखेंगे आप प्रॉफिट जितना भी हुआ पूरे साल का वो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 31 मार्च 2015 को 30,000 रुपीज़ का। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर्स वगैरह होगी तो उसको 2 में या बाई में शो कर देंगे, वो ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। अब ये 30,000 का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए में, बी में और सी में। अब यहाँ पर रेशियो भी दे रखा है तीनों का 3:2:1। तो पहले बेटा इस 30,000 रुपीज़ को जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 3:1 के रेशियो हम बांट के देखेंगे कि कितना बैठता है सी का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू 3, 2 और 1, 3 तो 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। ए का प्रॉफिट हमने देखा 30,000 का 3/6 15,000, इसी तरह से बी का 10,000 और सी का बैठ रहा 5,000। जबकि गारंटी दे रखी है बट मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी, सी से कह रखा है कि भाई तेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना बैठा बेटा 5,000 रुपये। तो इसकी जो डेफिशिएंसी आई, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना आया 5,000 रुपीज़ का। सी का 5,000 रुपये कम प्रॉफिट है, लेकिन सी को जब गारंटी 10,000 की दे रखी है तो सी तो 10,000 ही लेगा, और ये गारंटी इसको किसने दी? ए ने दी। तो ए अपने प्रॉफिट, क्योंकि 15,000 प्रॉफिट था, ए अपने 15,000 प्रॉफिट को 5,000 रुपये जो उसकी डेफिशिएंसी है वो सारी की सारी ए बियर कर रहा है, तो ए अपने 5,000 प्रॉफिट को कम कर लेगा। ए का प्रॉफिट आएगा बेटा 10,000। बी ने कोई गारंटी नहीं दी है, इसलिए बी का प्रॉफिट जो रेशियो में आया था वो एज इट इज़ रहेगा। और सी में
5 ईयर प्रॉफिट बैठ रहा था, लेकिन ये 10,000 से कम प्रॉफिट लेने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा ए का 10,000, बी का 10,000 और सी का 10,000। ये आपने यहाँ पर शो कर देना है। एक क्वेश्चन और बेटा इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का बेटा सेकंड पार्ट देख लो। चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2016, इसी का सेकंड पार्ट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट दे रखा है इसका 90,000 का। अब 90,000 के प्रॉफिट को हमने बांट लिया 3:1 के रेशियो में। हमने बांटा तो यह आया 45,000 ए का, 30,000 बी का और 15,000 सी का। अब सी को गारंटी तो 10,000 की दे रखी है, लेकिन उसका प्रॉफिट कितने का आ गया 15,000 का। तो 15,000 क्योंकि ज़्यादा है 10,000 तो 15,000 ही वो ले लेगा। कम से कम 10,000 होना चाहिए, ज़्यादा आएगा तो उसमें कोई डेफिशिएंसी कोई भी बियर नहीं करेगा, कोई भी डेफिशिएंसी इसकी आई ही नहीं है, बल्कि 5 ईयर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो एज इट इज़ रख देंगे बेटा इसको 45, 30 और 15। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 71 को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं बेटा। तो देयर आर 3 पार्टनर्स, विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। 3 और 2 का रेशियो इन दोनों का दे रखा है। तीसरा पार्टनर ऑन 1 April 2004 दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। तो वंदना को 1/8 शेयर प्रॉफिट के लिए उसने पार्टनर्स में इंक्लूड कर लिया है। गारंटेड प्रॉफिट है इसका 1,50,000 का वंदना का। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम। इन दोनों का प्रॉफिट सेम रहेगा, यानी कि वही रहेगा जो पुराना था 3:2 का इन दोनों का। बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी। लेकिन गारंटी से अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसमें वंदना से इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये बियर करेंगे बेटा इसको डेफिशिएंसी को लेंगे 2:3 में। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वॉज, प्रॉफिट था इसका 9 लाख रुपीज़ का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, तीनों गाँव में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है, केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। बट इस बार गारंटी 2 पार्टनर से दी है। तो सेम करा बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट था इसका 9 लाख रुपीज़ का। पहले वही 9 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। तो सबसे पहले जिसको गारंटी दे रखी है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ऑफ पार्ट अलग है, तीनों के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रेशियो करा आपने। वंदना का अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग देखें तो इसका पार्ट है बेटा 9 लाख का 1/8। इसको कैलकुलेट करा तो 1,12,500 आ गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 9 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से वंदना को दे दिया 1,12,500। बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है 7,87,500 वो बढ़ जाएगा बेटा विकास में और विवेक में। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों का रेशियो एक साथ नहीं दे रखा, विकास, विवेक और वंदना का। विकास और विवेक का अलग अलग दे रखा है और उसका अलग दे रखा है। तो हमें नया रेशियो या तो बनाना पड़ेगा, अगर नया रेशियो नहीं बना तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 7,87,500 गए। अब ये प्रॉफिट कौन लेगा, विकास और विवेक, और इसका रेशियो है बेटा 3:2। तो 7,18,000 ये आ गया बेटा 7,87,500 का 3/5। इसको कैलकुलेट करा 472,500। इसको कैलकुलेट करके आया थर्ड वाले का 3,15,000। तो तीनों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट देखें तो विकास के बैठते थे 4,72,500, विवेक के बैठते थे 3,15,000, और थर्ड वाले के जिसको हमने गारंटी दी है उसका प्रॉफिट वैसे बैठ रहा है वंदना का 1,12,500। लेकिन वंदना का जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो होना चाहिए 1,50,000। तो इसकी जो डेफिशिएंसी आई 1,50,000 माइनस ट्रू प्रॉफिट बैठा था इसका 1,12,500 का। तो डेफिशिएंसी आ गई बेटा इसकी 37,500 की। अब इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी केवल एक पार्टनर ने नहीं बियर करनी, इन्होंने कह रखा है कि डेफिशिएंसी दोनों बियर करेंगे 2:3 में।
तो इस 37,500 को 2:3 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विकास और विवेक में। तो डेफिशिएंसी बियर बाय विकास एंड विवेक 2:3 में। विकास बियर करेगा 37,500 का 2/5 यानी कि 15,000, और सेकंड वाला बियर करेगा बेटा 22,500 अपने शेयर का पार्ट। अब न्यू प्रॉफिट आ गया। विकास के लिए प्रॉफिट कितना आएगा? वैसे प्रॉफिट बैठा था इसका 4,72,500, पीछे कैलकुलेट किया था बेटा ये 472,500। डेफिशिएंसी लेगा ये 15,000 की, उसकी गारंटी ले रखी है इसने, तो उसका प्रॉफिट कम होकर के हो गया 4,57,500। इसी तरह से 3,15,000 इस सेकंड वाले का प्रॉफिट था विवेक का, इसने गारंटी ले रखी है 2,500 रुपीज़ की, तो उसका प्रॉफिट आ गया बेटा 2,92,500 रुपीज़ का। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर शो कर देना है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन बेटा लास्ट इसका, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बेटा 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों की कैपिटल इसने दे रखी है। फर्स्ट वाले की कैपिटल 5 लाख, सेकंड वाले की 3 लाख और थर्ड वाले की सी की 2 लाख रुपीज़। गारंटी दे रखी है इन्होंने सी को कि उसका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है हमें 10% से, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की कैपिटल पर है 8% का। प्रॉफिट दे रखा है 4,32,000 का। ए ने विड्रॉन की है ड्राइंग के लिए 5,000 एट द एवरी मंथ के एंड में, बी ने विड्रॉन किए 15,000 एट द एवरी क्वार्टर के एंड में, और सी ने पूरे साल में विड्रॉन किए 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले यही बताया गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट हमने लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरे साल का प्रॉफिट था 4,32,500 रुपीज़ का, 4,32,000 रुपीज़ का, सॉरी। हमें देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म का। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल थी 5 लाख का 8% कैलकुलेट कर लेंगे बेटा पूरे साल का 40,000। बी का 3 लाख का 8% 24,000, और सी का 2 लाख का 8% 16,000। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के हो गया 80,000 रुपीज़ का। अब ध्यान से देखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। मैंने इसका वर्किंग नोट पूरी तरह से कर रखा है वर्किंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ए के लिए देखें तो एक ने 5,000 रुपीज़ निकाले बेटा एवरी मंथ, तो 5,000 की मल्टीप्लाई 12 से करी तो टोटल ड्राइंग आ गई बेटा इसकी 60,000 रुपीज़ की। क्योंकि इसने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाली है, तो यहाँ पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा उसके लिए पीरियड का फार्मूला लगेगा बेटा n-1/2 मंथ का। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं। ये आएगा बेटा 12-1/2 यानी कि 11/2 या फिर 5/5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 60,000 रुपीज़ पर 10% और 5.5 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 का 10% 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये आएगा 2,750 रुपीज़ का। इसी तरह से बी के लिए हमने देखा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इसकी आएगी, ये निकालता है बेटा 15,000 पर क्वार्टर, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4 से 60,000 रुपीज़ इसकी भी ड्राइंग आ गई। एवरी क्वार्टर के एंड में ये मनी विड्रॉन करता है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला n-1/2 बट मंथ की जगह क्वार्टर है, तो 4-1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा बेटा। कैलकुलेट करोगे तो 1/5 क्वार्टर। अब 1.5 क्वार्टर का, और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो 1.5 क्वार्टर में कितने मंथ होंगे, 1.5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बी का इंटरेस्ट बेटा 60,000 का 10% 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा बेटा 2250। सी की पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है 60,000 रुपीज़ की। तो ड्राइंग के लिए आपको बता रखा है कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में और पूरे साल ड्राइंग निकाली है, तो उस पर ये मान के इंटरेस्ट लगाते हैं कि मिडिल ऑफ द एवरी मंथ उसने ड्राइंग निकाली है,
और पूरे साल में 6 महीने का इंटरेस्ट उस पर लग जाएगा। तो 60,000 का 10% 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा 3,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ए में 2750, बी का 2250 और सी का 3000, कुल मिला के आ गया ये 8000 रुपीज़। नाउ अब प्रॉफिट देखेंगे इसका, कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया इसका। इसमें बेटा टोटल करा हमने इसका 432 प्लस 8000 440, इधर 80,000 का इंटरेस्ट था, 440 में से 80,000 माइनस करा तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया 3,60,000 का। यानी कि हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3,60,000 रुपीज़ ए में, बी में और सी में। अब पहले की तरह ही करेंगे, पहले इसका रेशियो से प्रॉफिट निकाल के देखेंगे कि सी का प्रॉफिट एक्चुअल में बैठ कितना रहा है, उसके बाद देखेंगे गारंटी कितने की है। तो वर्किंग में ही बेटा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रेशियो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा ए में, बी में और सी में। 360 का 3/6, इसका 2/6, इसका 1/6। कैलकुलेट करा बेटा, ए का बैठा 1,80,000, बी का 1,20,000 और सी का 60,000 रुपीज़। बट सी को गारंटी दे रखी हमने, बट गारंटी प्रॉफिट टू सी था 1 लाख, प्रॉफिट आ रहा है इसका कुल 60,000, ये तो 1 लाख रुपये लेके ही मानेगा। तो 40,000 रुपीज़ की आ गई डेफिशिएंसी, क्योंकि इसको ये गारंटी ए ने दी है तो ए का प्रॉफिट ही 40,000 रुपीज़ से कम किया जाएगा। बी ने इसके लिए कोई गारंटी नहीं ली है, इसलिए बी का प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। तो डेफिशिएंसी बियर बाई ए। सो प्रॉफिट फॉर ए के लिए हो गया बेटा 1,80,000, जो 40,000 की डेफिशिएंसी इसने ली है वो माइनस कर दी, ए का प्रॉफिट बच गया 1,40,000 रुपीज़ का। बी ने कोई गारंटी नहीं ली, कोई प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, 120 ही आ रहा था, 120 इसको मिलेंगे। और सी को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। ये प्रॉफिट आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर रखना है। तो बेटा ये गारंटी के क्वेश्चंस हैं। एक छोटा सा टॉपिक इसका और रह गया है गारंटी में ही, वो मैं आपको आगे की वीडियो क्लिप में बता दूंगा। और आप अपना वर्क कंप्लीट करके इसको जल्दी से मुझे सेंड करें, ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके मेरी व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज दें। थैंक यू वेरी मच।